नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल, योग थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, हॉलिस्टिक हीलर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रह्म काया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इजी टिप्स की जो मदद करेंगे आपकी वेट लूज़ करने में। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। पहला टिप, सुबह उठते ही खाली पेट फ्रेश होने के बाद आपको 1 गिलास नींबू पानी पीना है। क्यों? क्योंकि नींबू पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है और ये विटामिन सी आपकी पेट की चर्बी को काटने में आपकी काफ़ी मदद करता है। टिप नंबर 2, आप जो हैं पूरा दिन जब भी पानी पिएं तो आप ल्यूक वार्म वाटर पिए, यानी कि निवाया पानी पिए, गुनगुना पानी पिए। क्यों? गुनगुना पानी आपके पेट में चर्बी को जमा नहीं होने देता, जबकि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में चर्बी जमा होती है। तो हमेशा निवाया पानी पिए, जब भी आपको प्यास लगे पूरे दिन में निवाया पानी पिए। टिप नंबर 3, जब भी आप खाना खाएं, एक गस्सा अपने मुंह में रखा तो उस एक गस्से को 32 बार चबाएं, कम से कम 32 बार चबाएं। क्यों? मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है खाने का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाना। हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं, और यही सलाइवा हमारे खाने में मौजूद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका पाचन करने में हमारी मदद करता है। और ये सलाइवा तभी खाने में अच्छे से मिक्स हो पाएगा जब आप खाने को अच्छे से चबाएंगे। जब आप खाने को अच्छे से नहीं चबाएंगे या जल्दबाजी में खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाएगा और ये खाना पेट में चर्बी पैदा करेगा जो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो खाने को कम से कम 32 बार चबाएं ताकि सलाइवा अच्छे से खाने में मिक्स हो और खाने का डाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से हो। टिप नंबर 4, खाना खाने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट वज्र आसन में ज़रूर बैठें। क्यों? वज्र आसन में बैठने से क्या होता है, आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। और टिप नंबर 3 में मैं बता चुका हूँ कि खाना जब ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये मोटापे का कारण बनता है। और जब आप वज्र आसन में बैठते हैं तो आपकी जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो अच्छे से काम करती है। यानी कि जो खाना आपका 2 घंटे में पचना था वो खाना आपका 1 घंटे में ही पच जाता है अगर आप वज्र आसन लगाएं खाने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट के लिए। टिप नंबर 5, अक्सर देखा गया मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण है कि लोग 80% कुक्ड फूड खाते हैं और 20% और रॉ डाइट लेते हैं। और अगर आपको अपने वेट को लूज़ करना है, इस मोटापे को हटाना है अपने जीवन से, तो आपने इसको फ्लिप करना पड़ेगा। यानी कि अब आपकी डाइट में 80% रॉ डाइट होनी चाहिए और 20% ही आपको कुक्ड फूड लेना है। रॉ में बहुत कुछ ले सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, स्प्राउट हैं। ये आपकी बॉडी को एनर्जी भी देंगे, न्यूट्रिशन भी देंगे, डाइजेस्ट भी जल्दी होंगे और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी ये करेंगे। ठीक है, तो कम से कम 80% रॉ डाइट लें, 20% कुक्ड फूड लें। इसको उल्टा करें। पॉइंट नंबर 6, आप जो है डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर कोई फिज़िकल वर्कआउट, फिज़िकल मूवमेंट ज़रूर करें। आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ब्रेस्ट वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ फिज़िकल मूवमेंट करनी है 45 मिनट्स टू 1 आवर। क्यों? देखिए, हमारे शरीर में पसीना 2 ही कंडीशन में आता है, एक बाहर की गर्मी से और एक गर्मी जो हम अंदर पैदा करते हैं, यानी जो हीट अंदर जनरेट करते हैं। हीट हमारी तभी जनरेट होगी जब हमारा फैट बर्न होगा। जब हम फिज़िकल मूवमेंट करेंगे हमारा फैट बर्न होगा, फैट बर्न होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो हमारी स्वेटिंग होगी। तो हमें 45 मिनट्स टू 1 आवर ज़रूर ऐसा वर्कआउट करना है जिससे हमारी स्वेटिंग हो, और स्वेटिंग तभी होगी जब हमारा फैट बर्न होगा जिससे हीट उत्पन्न होगी। तो ये फैट बर्न होगा, ऑब्वियसली हमारा पेट कम होगा, मोटापा घटेगा, हमारे को एक फिट और स्लिम बॉडी मिलेगी। टिप नंबर 7, मोटापे का जो बहुत बड़ा कारण है वो है मैदा, जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं आजकल।
कभी बर्गर की फॉर्म में, कभी मोमोज की फॉर्म में, कभी चाउमीन की फॉर्म में, कभी मैगी की फॉर्म में, कभी छोले भटूरे, कभी कुलचे, कभी पाव भाजी, कभी सैंडविच, कभी ब्रेड। मतलब कि डेली बेसिस पे हम मैदे को कंज्यूम कर रहे हैं और यह मैदा सबसे हार्ड होता है डाइजेस्ट होने में। ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ये चर्बी बन जाता है हमारे पेट में और हमें मोटापे का कारण हमारे जीवन में बनता है। तो मैदे का मतलब है महीने में एक दिन, उस एक दिन में भी कोई एक समय में कोई आपको मैदे का कुछ आइटम खाने का मन कर रहा है, समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, जो मन कर रहा है वो खा ले, लेकिन महीने में सिर्फ एक दिन। बाकी दिन 80% आपका रॉ रहेगा, 20% कुक रहेगा, कुक भी होम मेड कुक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टिप, अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को नमकीनें खाने का मन करता है। ये नमकीनों में बहुत सॉल्ट होता है और ये इतना सॉल्ट होता है जो बॉडी में वाटर रिटेंशन का काम करता है, जिसकी वजह से ये हमको पतला नहीं होने देता है। अगर आप पतला होना चाहते हैं तो ये जो बाहर की नमकीनें हैं, चिप्स हैं, नमकीनें हैं, इनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा और होममेड नमकीन के ऑप्शन को आपको अपनाना पड़ेगा। आप घर में नमकीन बना सकते हैं, आप मुरमुरा चने का कॉम्बिनेशन से नमकीन बना सकते हैं, आप मखाना खा सकते हैं, मखाना उसको रोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। मखाने में बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है, बाहर जब हम नमकीनें लेते हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। आप मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली में बहुत प्रोटीन होता है, चने में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है ना। आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं रोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, उसमें हल्का सा काले मिर्च और सेंधा नमक लगा करके आप उसको अच्छे से नमकीन का फॉर्म दे सकते हैं और ये न्यूट्रिशन है, इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू है जो शरीर को न्यूट्रिशन देगी। बाहर जो नमकीनें मिल रही है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें केवल सॉल्ट है जो वाटर रिटेंशन का हमारी बॉडी में करती है। बाहर जो हम स्वीट्स खाते हैं उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। पेस्ट्री है, चॉकलेट है, कपकेक्स हैं, इन सभी को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल शुगर डली हुई होती है, कई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं जो मोटापे का कारण बनते हैं। इसकी बजाय आप होममेड स्वीट्स खाएं, आप गाजर का हलवा खाएं, आप मूंग की दाल का हलवा खाएं, आप खीर खाएं, आप बेसन के घर के बने लड्डू खाएं, आटे के बने हुए घर के लड्डू खाएं, आप होममेड स्वीट्स खाएं जो कि हमें न्यूट्रिशन देंगे। चॉकलेट, पेस्ट्रीज और आपके कप केक में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, केवल आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आपके मोटापे का कारण बनते हैं। आपको बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड जूसेस को भी अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह आप घर में बने नींबू पानी को पी सकते हैं, होममेड शरबत पी सकते हैं और हाथ का निकले हुए या घर के निकले हुए जूसेस पी सकते हैं इंस्टीड ऑफ टेकिंग पैक्ड जूसेस जिसमें केवल शुगर और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनको लेने से आप हमेशा बचें। मोटे तौर पे मैं बात करूँ तो बाहर के खाने से आपको बचना है। बाहर के खाने में ना न्यूट्रिशन है ना फाइबर है। इंस्टीड आप घर के कुछ ऑप्शंस अपनाएं जिसमें आपकी बॉडी को कुछ अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा और जो मोटापे का कारण भी नहीं बनेगा। तो इन सभी इजी टिप्स को आप अपने जीवन में अपनाएं जो आपको वेट लॉस करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। मैं एक कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ नेचुरोपैथी का। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना और एक जीवन भर विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, अगर आप एक स्वस्थ जीवन को जीना चाहते हैं तो आप ये कोर्स को ज़रूर करें। मेरी वर्कशॉप नेचुरोपैथी, इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें नेचुरोपैथी कोर्स, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 9694561765। जी हाँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे 9654561765, मैं आपको अपने नेचुरोपैथी वर्कशॉप की डिटेल भेज दूंगा, जिस वर्कशॉप को ज्वाइन करके आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग साथ शेयर करें ताकि वो भी
इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ माता।